देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी भाषा और शैली के लिए बहुत ही चर्चित थे। सत्ता में रहे हो या विपक्ष में, हर तरफ उन्होंने कड़वाहट में मिठास की मिश्री घोल दी थी। वाजपेयी के दौर तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की कड़वाहट आज जैसी नहीं हुआ करती थी। तभी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की थी। इसी तरह वाजपेयी भी अपने धुर विरोधियों की अच्छी बातों को खुलेआम तारीफ करते थे और बतौर प्रधानमंत्री विरोधी सांसद को जिस योग्य समझते थे उसी तरह की जिम्मेदारियां भी दे देते थे। ऐसी ही बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को भी दी थी। आज सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का बर्थडे है। आज हम आपको शहाबुद्दीन के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जो मीडिया में पहले कभी न बताई गई है और न ही दिखाई गई है। तो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में शहाबुद्दीन को मिली जिम्मेदारियों से ही करते हैं। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी तो शहाबुद्दीन को वित्त मंत्रालय की कमेटी में जगह दी गई थी। वह कमेटी ऑफ फाइनेंस के अहम सदस्य थे। तब वित्त मंत्रालय पूर्व आईएएस और तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के पास था। कहने का मतलब यह है कि शहाबुद्दीन पूर्व आईएएस यशवंत सिन्हा के अधीन काम कर चुके हैं। उस दौर के बिजनेस पत्रकार बताते हैं कि शहाबुद्दीन वित्तीय मामलों की अच्छी जानकारी रखा करते थे। यशवंत सिन्हा ने वित्त मंत्री रहते हुए ब्याज दरों में कटौती, टैक्स सुधार और नेशनल हाईवे के लिए प्राधिकरण बनाने जैसे अहम फैसले लिए, तो इन फैसलों में वित्त मंत्रालय के सदस्यों की राय लिया करते थे। तब बतौर सदस्य शहाबुद्दीन ने भी कई अहम सलाह दिए थे जिससे वित्त मंत्री काफी प्रभावित थे। शहाबुद्दीन की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि माइंस और मिनरल्स मिनिस्ट्री को सलाह देने वाली कमेटी में भी उन्हें शामिल किया गया। वह साल 2000 से 2004 तक माइंस और मिनरल्स यानी खान और खनिज मंत्रालय को सलाह देते रहे। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए जिसमें शहाबुद्दीन की सलाह का प्रभाव होता था। यही नहीं, शहाबुद्दीन को ऊर्जा और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की कमेटी में भी शामिल किया गया। यह सब कुछ अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान हुआ। यह हर कोई जानता है कि वाजपेयी उस राजनीतिक पार्टी के मुखिया थे जो शहाबुद्दीन की पार्टी राजद की धुर विरोधी थी। ये वो दौर था जब शहाबुद्दीन पर आपराधिक लांछनें लगने लगी थी। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में बतौर विपक्षी नेता शहाबुद्दीन को जो जिम्मेदारियां दी गई उससे पूर्व सांसद की उपयोगिता का आकलन किया जा सकता है। बहरहाल जन्मदिन के कुछ दिन पहले ही शहाबुद्दीन का निधन हुआ है। अगर आज शहाबुद्दीन जिंदा होते तो वह अपने उम्र का एक पड़ाव पार कर लिए होते और संभवतः हर बार की तरह इस बार भी उनके समर्थक जन्मदिन का उत्साह मना रहे होते। लेकिन शहाबुद्दीन का जाना उनके समर्थकों के लिए एक सदमे से कम नहीं है। शहाबुद्दीन समर्थक उनके बेटे ओसामा में अपने नेता की तलाश में लगे हुए हैं। शहाबुद्दीन समर्थकों ने सोशल मीडिया पर शहाबुद्दीन के तौर तरीके, बैठने का स्टाइल और ड्रेस आदि के आधार पर ओसामा को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि ओसामा जूनियर शहाबुद्दीन है। हालांकि एक सच ये है कि ओसामा को अभी बहुत कुछ साबित करना है। यह आने वाला वक्त ही बतलाएगा कि ओसामा अपने पिता की तरह कितना सफल होते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।